तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो। कि आपके सामने दो दोस्त और दो एग्जाम्पल बैठे हैं। दो दोस्त जो कि 30 साल के बाद एक साथ बैठे हैं। हम लोग 4th क्लास समझ सकते हैं कितने छोटा होता है बच्चा, तो तब तक साथ में थे। फिर इनका स्कूल चेंज हो गया और हमारा भी चेंज हो गया। उसके बाद आज करीब हम 25 दिन से साथ में हैं। तो इस बीच में 30 साल का गैप रहा है। अब 30 साल के बाद दो एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं कि एक यहाँ बैठ के हमको पढ़ा रहा है और हम यहाँ बैठ के कुछ उनसे सीख रहे हैं। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपके साथ जो दोस्त हैं आपके 20 साल 30 साल बाद आप लोग कहाँ पे होना चाहते हैं, इस जगह पे या इस जगह पे। मतलब मजबूरी में ही इंसान इस उम्र में आके सीखता है, तो शौक नहीं होता है। जिस एज में आप लोग हैं हम भी यही सोचते हैं कि अगर इस एज में हम होते हैं, और शायद आपसे बहुत लोगों ने, मम्मी पापा ने, फैमिली मेम्बर्स ने कहा होगा कि बेटा अभी पढ़ लो, अभी सीख लो, अभी टाइम है। हम इस सबसे गुजर आए हैं और गुजरने के बाद ही आपको एक कह पा रहे हैं कि ये जो टाइम है ये नहीं वापस आना। रिग्रेट है हमको बहुत ज़्यादा। इस जगह पे हम भी हो सकते थे। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई बहुत की, अल्लाह शुक्र से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया है, बैचलर्स भी मास कम्युनिकेशन किया है, जॉब भी की है, अच्छी सारा समय में भी जॉब की है। मास कम्युनिकेशन उसको बोलते भी है, मास कम्युनिकेशन, जिससे आदमी पत्रकार बनता है। तो अच्छी जगहों पे जॉब की है। बट मतलब एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की आप लोगों के बीच में, हम भी ऐसे ही थे, कोई फ़र्क नहीं था। बैठ के बातचीत करना, ये पुड़िया खाना, मतलब पुड़िया तो खैर नहीं खाई, लेकिन हाँ और तरह के च्युइंगम खाना, टाइम पास करना। मतलब ये सोचते थे हम भी क्लास में कि यार 1 घंटा ख़त्म हो जाए, फिर बाहर जाके बड़ा मज़ा आने वाला है। और उस 1 घंटे में भी वही बस जो आप करते आप जानते हो, उसमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 1 घंटा होता है, यही वो 1 घंटा होता है जो आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव घंटा होता है। इसके बाद आपको करना है, वही करना है आपको बाहर जाके। बट जहाँ से बात शुरू की थी बस वहीं पे ले जाएंगे वापस, कि आप खुद डिसाइड कर लो कि आप यहाँ होना चाहते हो, यहाँ होना चाहते हो। लाइफ में दोस्तों की वजह से ही इंसान तरक्की भी करता है और दोस्तों की वजह से ही इंसान बर्बाद भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ, आपको बता चुके हैं। तो वो सिचुएशन आपके सामने ना आए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्ती करो, खूब अच्छी करो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्ती वो करना जिन दोस्तों को आप अपने घर ले जा सकते हो, अपने माँ बाप से मिला सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बिठा सकते हो जिनको, और हर तरफ बोल सकते हो हाँ यार ये मेरा दोस्त है, जिनके बारे में कहीं पे भी बोलने पे आपको प्राउड महसूस हो कि हाँ ये मेरा दोस्त है। और अगर आपको कहीं पे भी झिझक आ रही है कि यार ये बंदा मेरा दोस्त है, उसको फ़ौरन छोड़ देना, वहीं पे छोड़ देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। लाइफ के जिस पॉइंट पे आप लोग हो, आप लोग हमसे शायद हाफ ऑफ द एज होंगे, सब आप हमसे आधी उम्र के होंगे। इस आधी उम्र के बाद जब यहाँ तक पहुँचोगे तो इस बीच में शायद अप्रॉक्सीमेटली 20 इयर्स का टाइम लगने वाला है। दोस्त के बारे में हम एक बात बोलना चाहेंगे। मैंने कहानी पढ़ी थी दोस्तों के बारे में, रियल कहानी पढ़ी थी। आफ्टर 20 इयर्स हम बोला कुछ और लफ्ज़ कहेंगे जी, कि दोस्त वफादार बहुत होता है और दोस्त धोखेबाज बहुत होता है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने, जूलियस सीजर की पढ़ी थी मैंने, कि ये बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बड़े दोस्त थे। इसमें एक बार जूलियस की शादी हो जाती है तो उसकी बीवी ख्वाब देती है कि जूलियस आज शाम को तुम मार दिए जाओगे, बीवी कहती है। तो वो जूलियस बोलता है कि नहीं बीवी, तुम मुझे प्यार बहुत करती हो, ऐसे तुम ऐसा बोल रही हो। कहा नहीं, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम आज जहाँ जाने वाले हो वहाँ ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे, तलवार छुपाए खड़े होंगे, दीवार के पास खड़े होंगे और तुम्हारे पीछे से कोई वार करेगा। कहा नहीं, आप घबराओ नहीं, मेरे साथ दोस्त जाने वाला है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिंदगी का खास दोस्त, बचपन का दोस्त हमारा, जिसका नाम है ब्रूटस जाने वाला है। और तुम मोहब्बत में ऐसा कह रही हो, जब तक ब्रूटस मेरे साथ में है मुझे मौत नहीं आएगी, मतलब खुद अगर ईश्वर भी चाहेगा तो मौत नहीं आएगी।
कहना नहीं मानता या मान जाता है, वो जाता है, विश्वास दिलाता है कि मैं शाम को लौट के आऊँगा। वो जैसा घुसता है उस दरबार के अंदर तो देखता है कि जैसा उसकी बीवी ने ख्वाब में देखा था वैसे ही वहाँ सभा के अंदर लोग खड़े हैं। तब भी उसे विश्वास नहीं होता है, उसको बुलटर से भरोसा होता है। तो देखता जब इंटर करता है तो वैसे ही कुछ लोग तलवारों को देख नहीं पाता, हाथ पीछे खड़े हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं, तो विश्वास नहीं करता। उसके बाद पीछे से तलवार पड़ती है, बहुत एक फिर और कई फिर और कई, तो मुस्कुराता है, कहता है तुम मुझे मारोगे हम मरेंगे नहीं, अभी मेरा दोस्त आ रहा है, अभी दोस्त आ रहेगा, हम उस लोग सबको मार डालेगा। और पढ़ती हैं और पढ़ते सब मुस्कुराते हैं। अचानक एक पीछे से चाकू लगता है, जब पीछे से घूम कर देखता है तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड बेटा से उसको मारता है। तो दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, दोस्त की परिभाषा में और भी दे रखा हुआ है, लेकिन दोस्त एक बनाए पहले कामयाबी देखी। हमने दोस्त की डेफिनेशन और देखी है कि हम भी आप लोगों को अलग नहीं कर रहे हैं दोस्ती की, ऐसी बात तो करें। कभी जो है क्लास में सब फर्स्ट आ रहे हैं और उसमें संध्या का तो ढेर नंबर आ गया, एक नंबर एक्स्ट्रा, तो वहां से सुबह नहीं कह सकते हैं, हम दोनों क्लासमेट हैं, लेकिन उसका एक नंबर ढेर कैसे आ गया? सर ने बराबर तो पढ़ाया है, उसका नंबर एक ढेर कैसे आ गया? कितना भी कहो दोस्त कमीने भी खूब होते हैं, ठीक है, वो एक नंबर उन्हें अपने दोस्त का, अपने साथी का बर्दाश्त भी नहीं होता है, और दोस्त अच्छे भी बहुत होते हैं। दोस्त हैं तो भाई से भी बेहतर होते हैं। हम जो बात अपने सगे भाई से नहीं कह सकते हैं वो अपने दोस्त से कह सकते हैं। दोस्त वो होते हैं कि जब किसी टाइम बीवी माँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम उनसे अगर कहते हैं तो शायद जिंदगी भर के लिए हम टूट जाते हैं, अगर वो उससे बात करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। तो दोस्त एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग को बस ये सोचना है कि अभी जिस टारगेट को अचीव कर रहे हैं हम लोग हैं, जिस भी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स की बात की जाए या जो भी टारगेट, उसमें कि दोस्ती ना आने पाए, दोस्ती ना आने पाए। पहले इस टारगेट को अचीव कर लें, फिर बेस्ट फ्रेंड तो है, हम लोगों ने आपस में तय किया, हम लोग पढ़ाते हैं, हमको आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं। तो मैंने कहा मेरा दिल बहुत करता है, मैंने आपसे बोल भी चुका हूँ, आप गवाह भी हैं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मेरा दिल करता है मैं आपसे बहुत बातें करूँ, क्योंकि 20 साल या 30 साल के बाद हम मिले हैं, बहुत कुछ लाइफ में हुआ मेरी लाइफ में, मैंने आपसे कहा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं या दिल नहीं करता है कि आपको टाइम नहीं होगा, हम लोग बुढ़ापे में बात करेंगे। हमने कहा, हमने से कहा है, हमने कहा 60 साल के हो जाएंगे तो हम लोग साथ में खूब बैठेंगे, ईश्वर ने इंशाअल्लाह, तो हम लोग बातें करेंगे जो दिल की और राज हमारे हैं। आप वो इंसान हैं कि जब क्लास में हम सबसे आगे बैठते थे तो ये मेरी सीट को छिद के बैठते थे कि यहाँ सरवत बैठेंगे, आने वाले हैं वो, कभी हम लेट पहुँचते थे तो मेरी सीट रिजर्व करके बैठते थे। ठीक, कभी कभी मेरे दोस्त आपस में झगड़ा करते थे कि नहीं पहले हम आए हैं, तो ये उनसे लड़ते भी थे, कभी रिक्शा बुला लेते थे मेरे लिए। लेकिन एक लंबे समय के बाद आज मेरी किस्मत है कि हमारे साथी, हमारा दोस्त, हमारा क्लासमेट हमारे साथ पढ़ रहा है, या मैं इनको पढ़ाने का मुझे खुशकिस्मती मुझे मिल रही है, हमारा एक सौभाग्य है। तो दोस्त एक अच्छी डेफिनेशन भी होती है, हम दोस्त को बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी ना बने, काउंसलिंग खुद तो करना है। एक रिश्ता एक ऐसा दोस्त होता है, देखो माँ बाप हमको मिलते हैं विरासत के अंदर, पैदा हुए माँ बाप मिल गए, भाई बहन छोटे या बड़े मिल जाते हैं, विरासत मिल जाते हैं। दोस्त एक दोस्त जो है जो कि अपनी जाहिल दिमाग से या पढ़े लिखे दिमाग से, दोस्त ऐसी चीज होती है इसको हम लोग खुद बनाते हैं, अपने आप चॉइस करते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड या यू आर माई लोअर फ्रेंड्स, ये अपने आप तय करते हैं। हम दोस्तों के या दोस्ती के विपक्ष में नहीं है, हम पक्ष में पहले हैं एजुकेशन के, हम पक्ष में पहले हैं कामयाबी के। आपसे अगर नहीं बातें करते हैं आज तो पक्ष में आपकी कामयाबी के भी हैं और पक्ष में अपनी कामयाबी के हैं। अगर ऐसे बातें करना शुरू कर देंगे हम तो शायद जिस टारगेट को टैली पढ़ने के लिए आ पाए हैं हम वो टारगेट आपको ना दे पाए। अभी तक भी हम आपसे दिल की बातें नहीं कर पाए, और शायद ये 30 तारीख को यहाँ से फारिग भी हो रहे हैं, आने वाली 30 दिसंबर को, तो बिना बात करे हम लोग अलग भी हो जाएंगे, और आप कहीं और दिल्ली जा रहे हैं, हम सीतापुर में रह करके, और अभी भी दिल की सारी बातें दबी रह गई। मुलाकात करते हैं 60 साल के बाद, अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। तो आप लोगों से ये है कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, आपके ही सर हैं, जैसा आप चाहें फैसला करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।